हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। ये फ्रेंड कबाड़ में ही पड़ी थी, बहुत सालों से पड़ी है, 10-15 साल हो गए। किसी किसी में मैंने पौधे लगा रखा था, जैसे स्नेक प्लांट होता है वो, बाकी ये कबाड़ में ही थी, छत पे ही पड़ी हुई थी ये। तो मैं इसको गार्डन में यूज करूँगी। इसको यूज करने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, तो मैं आज इसी का ही कुछ जुगाड़ करूँगी अपने गार्डन के लिए, अपने गमलों के लिए। ये देखो मिट्टी इतनी हो रही है इसमें, क्योंकि ये छत पे ही थे और मिट्टी में ही रखे हुए थे, यानी कि गार्डन में तो मिट्टी ही होती है। बारिश का पानी वानी इनमें सब में जमा हो रहा था, और ये मैं इस कपड़े से सबको साफ़ कर लूँगी इस तरह से। फ्रेंड, बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसको दिखाने की कोशिश की आपको, क्योंकि ये मुझे करने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि बहुत मिट्टी हो रही थी और बहुत जमी हुई थी, तो इसलिए तो मैं अच्छे से इनको साफ़ करके इस तरह से रखती जाऊँगी, जिससे इनका पानी हट जाए और देखने में बहुत अच्छी है, और ये पानी से ख़राब होने वाली भी नहीं है। और ये देखो, इस तरह से हमारे घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी ही पड़ी रहती हैं कि हमें कई बार तो हमें समझ नहीं आता कि इसका हम क्या करें। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे अपने गार्डन में, अपने गमलों के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये इस तरह से मैंने सबको पानी की वजह से मैंने इसको टेढ़ा करके रख दिया है। ये सारा पानी इसमें से हट जाएगा, तो मैं इसके ऊपर कुछ करूँगी, तो मैं वो आपको अभी दिखाऊंगी। और ये फ्रेंड, मैंने वीडियो 3 स्टेप में बनाई है और मुझे 2 दिन लग गए इस वीडियो को पूरा करने के लिए। अब ये मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया है। ये है अगले 4-5 घंटे की, शाम के 5-5:30 का टाइम हो रहा है। तो मैं अब ये सूख गए हैं, तो वो ये बहुत अच्छे हैं, और ये मेरे पास कम से कम 15-20 है, ये छोटे बड़े सभी को लगा के। मेरे पास ब्रश नहीं है, तो फ्रेंड मैं इस कपड़े की से इसको पेंट करूँगी। पेंट मेरे पास पहले से ही रखा है, ऑयल पेंट है रेड कलर का। पेंट करने से फ्रेंड थोड़ा देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर पेंट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी इस तरह से गमले रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको पेंट कर रही हूँ। पेंट सूखने में भी फ्रेंड 3-4 घंटे लग जाएंगे। मैंने हल्का ही किया है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ही सही था ये, और इसका कलर थोड़ा वो हो गया, पतला हो गया है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑयल डाल के छोड़ दिया था, क्योंकि ये सूख रहा था रखे रखे। तो इस तरह से मैं सभी को, ये भी मैंने आपको जल्दी करके ही दिखाया है, इसमें भी मुझे बहुत टाइम लग गया था। जिसमें मैंने हॉल बना रखे हैं उसमें मैंने स्नेक प्लांट लगा रखे थे, तो वो स्नेक प्लांट मैंने और कहीं शिफ्ट कर दिए। तो मैंने इसके लिए, अपने गमलों के लिए, अपने छत को बचाने के लिए, फ्रेंड हमारी छत पे बहुत शीलन आ गई है, तो मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है कि मैं अपने शौक़ की वजह से अपने घर को कुछ नुकसान पहुंचाऊं। तो इस तरह से मैं कुछ गमले ही रख पाऊँगी, ज़्यादा तो नहीं रख पाऊँगी, कुछ ही गमलों को रख पाऊँगी ऐसे। और ये इससे कपड़े से भी बहुत अच्छे से पेंट हो रहा है। बस यही है कि मेरे हाथ थोड़ा सा कलर में हो गए, और इस तरह से मैंने सभी को पेंट कर लिया। इस तरह से देखो, और ये फ्रेंड अगले दिन की ही वीडियो है। ये मैं कुछ पौधे यहाँ से हटा के, और जो ये ट्रे हैं
इनको मैं गमले रखूँगी इन पे, क्योंकि सीलन हो रही है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। और मेरे पास फिर छोटे बड़े पौधे बहुत सारे हो गए हैं, वो तो मैं इकट्ठा रखना नहीं चाहती हूँ छत की वजह से। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, जब इनको हम पानी देते हैं तो छत पे थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है। तो मैं पौधों को हटा लेती हूँ। और मेरे ये इतने सारे पौधों में कोई जल्दी का पौधा कोई नहीं खरीदा है मेरा, बहुत बहुत साल पुराने पौधे हैं। और ये सब मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। ये मनी प्लांट मैंने पानी में लगा रखा है। और ये टोकरी में मैंने मनी प्लांट, वो गमला फ्रेंड ये बहुत भारी था मनी प्लांट का, उसका मॉन्स्टेरा का, तो ये गिर गया। मैंने पहले रखा हुआ था तो इसको बांध रखा था, गमला इसका टूट गया है तो मैं इसको किसी और में लगा दूंगी। अभी मेरे पास गमला भी नहीं है जो उसको मैं चेंज करूं, मैं इसको वहीं रख के इसको फिर से जो मैंने रॉड लगा रखे है इसी से बांध दूंगी। ये सब मैंने जुगाड़ से ही कर रखा है। और जो मैंने ये बना रखे हैं इसके हैंगर्स जिसके ऊपर रखे हुए हैं स्टैंड, ये भी खिड़की हैं और लोहे की वाली जालियाँ जो, इसी वजह से मैंने इसको स्टैंड बनाया था। ये मैंने सदाबहार का बोनसाई बनाने की सोच रही हूँ। ये 5-6 साल पुराना पौधा था जो मैंने उसको ऊपर से कट कर दिया। इस तरह से मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। वैसे झाड़ू तो मैं रोज़ से ही लगा लेती हूँ। अब ये थोड़ा सा जब पत्ते वगैरह हैं तो उसको हटा के रखूँगी। कुछों की खिड़कियाँ हैं उसके शीशे रखे हुए खिड़की के ऊपर, निकलवाई थी हमने अपने कमरों से, और ये बहुत सालों से ऐसी ही रखी हुई थी तो इसके मैंने स्टैंड बना लिए। और ये लोहे वाली जाली है जो खिड़की में होती है, वो इस तरह से मैंने पहले से स्टैंड फ्री का जुगाड़ किया हुआ था। तो मैं अब सोच रही हूँ कि इसको अभी बना ही लेती हूँ कि मेरे गमलों में जो पानी एक्स्ट्रा होगा या ज़मीन पे गिरेगा छत के ऊपर तो वो इसी में रुक जाएगा और मेरे छत से नीचे यानी कि ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से आप जुगाड़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ चीज़ नहीं मिलती है तो कई बार आपने देखा होगा कि बाल्टियों के ढक्कन होते हैं, छोटी बाल्टियों के जो डिस्टर्बर की बाल्टी होती है, ये भी मिल जाती है। कई बार हम अपने घर में पेंट वगैरह कराते हैं तो ऐसी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती है। मेरे पास तो पौधे ज़्यादा हैं तो कई बार जैसे कम पौधे होते हैं तो उसके ऊपर भी आप अपने गमले रख सकते हैं, तो उससे भी ज़मीन पे पानी नहीं जाएगा, छत खराब नहीं होगी। तो अपने गार्डन में इस तरह से जुगाड़ करते रहना चाहिए, किसी भी चीज़ को कोई नुकसान ना हो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। तो मैं इस तरह से एक एक करके सभी पौधों को जितने इस पे आएंगे उतने लगा दूँगी, यानी कि रख दूँगी। और ये भी मैं फ्रेंड्स शाम के टाइम में ही कर रही हूँ, दिन में तो मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि टाइम मिलता है। क्योंकि इस तरफ ही सीलन थी तो मैंने इसलिए इस तरफ की ही गमलों पे लगाई है।
मेरे पे 20-25 हो जाएगी, छोटी बड़ी सभी को लगा के। तो मैं जितने गमले इस पे आएंगे तो मैं सभी को इस तरह से रख दूँगी। तो इस तरह से मेरी छत की वजह सही हो जाएगा। मेरा कबाड़ से जुगाड़ भी इतना अच्छा है कि मुझे बहुत पसंद आया ये। तो मेरे बहुत सारे गमले देखो स्टैंड पे लग गए हैं, डबल हो गया कि एक तो मैंने लकड़ी से और बेकार की खिड़की वगैरह से बना रखा है, दूसरा ये मैंने ट्रे रख दिया है। तो ट्रे से तो फ्रेंड पानी भी नहीं गिरेगा। तो हो गया ना कबाड़ से जुगाड़। तो हमें इस तरह से गार्डनिंग करनी चाहिए कि हमारे 0 बजट पे गार्डनिंग भी हो जाए और हमारा कुछ नुकसान भी ना हो। तो फ्रेंड छत पे नुकसान नहीं होना चाहिए सीलन वगैरह का, सीलन से थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि छत पे सीलन नहीं आनी चाहिए नीचे की तरफ। तो मैंने फ्रेंड इस तरह से इसको रख दिया है। फ्रेंड यहाँ से मैंने जो गमले हटाए आसपास भी रखे हैं तो निकलने की थोड़ी परेशानी हो रही है। ये क्लांचो का है, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। और ये छोटे छोटे हैं तो छोटे छोटे को भी मैं छोटे गमले रख दूंगी, यानी कि जो पोट वगैरह में लगा रखे हैं पेप्सी की बोतल में। तो छोटे छोटे गमले ही रख रही हूँ। इस पे सही भी लग रहे हैं क्योंकि छोटे हैं, छोटे ही इसके गमले हैं जो पोट में और जो पेप्सी की वेस्ट मटेरियल में जो लगा रखे हैं। ये भी मॉन्स्टेरा मैंने कटिंग से ही लगाया है। बीस 25 हो गए फ्रेंड। ये मैं तो कह रही थी 10 15 20 ही होंगे, पर 20 25 से भी ज़्यादा है। इस तरफ गमले लेने के लिए आई हूँ क्योंकि इधर पौधे रखे थे मैंने। ये ड्रेस ही था, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। तो इसको भी मैं इस तरह से रखूँगी कि इसका पानी जो डालूँ पॉली बैग में तो ये छत पे ना गिरे। अभी मैं इसके लिए कोई ट्रे खाली करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। फ्रेंड वीडियो को पूरा देखें। और जितने भी आप पौधे देख रहे हैं मेरे बहुत पुराने पौधे हैं ये, और ये तो मैंने अभी कटिंग से ही लगाया है। इनका भी मैंने अभी तक आपको अपडेट नहीं दिखाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।